गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वंशी विभूषित कराने नवनीरिदाभात पीताम्बरादरुण बिंबे फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तुम हम ना जाने। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माता मेरी राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलित बलधाम हेम शैलाभ देहं धनुजीवन कृशानो ज्ञान नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। आई हनुमत बिराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं ब्राजिए पवन कुमार। आइए पवन कुमार बिराजिए पवन कुमार। बोलिए बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। परम मंगलमय परात्पर कारण करुणावरणालय भक्तवान शकल तरु तर्दित विनंदित श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रसिक अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज। पितृपक्ष के उपलक्ष्य में महिला मंडल के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करने वाले समस्त यजमान सपरिवार सकुटुंब और परम श्रद्धेय विप्र बंधुओं, वंदनीय श्रोता समाज, हमारे प्रिय कलाकार भाइयों, आइए कथा शुभारंभ करने से पहले हम लोग प्रभु नाम कीर्तन करेंगे। जय राधे राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल। दोनों हाथ बोलेगा जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री हरि। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दोनों हाथ बोल के भाव में मस्ती में। और जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 जय राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए आनंद की वर्षा तो रात से ही हो रही थी जब स्टेशन पर लेने के लिए गई। और देखिए रात में अनीता दीदी, कांता दीदी, सत्यभान भाई, दयाराम भाई, शारदा दीदी हर एक मिनट में मुझे फोन पर पूछे। मैंने कहा देखिए परमात्मा की कृपा है जो बार बार ये अपने लिए जो जीता है वो इंसान नहीं है। इनको ये चिंता थी हमारी दीदी माँ को कोई परेशानी ना हो। भागवत जी लेके आ रही हैं, लड्डू गोपाल लेके आ रही हैं। हर एक सेकंड में हमारे पास फोन इन लोगों का बार बार आ रहा था। फिर जब स्टेशन पर उतरी तो फूलों की बरसात कर दी। क्या बात है। और आज देखिए सबसे बड़ी बरसात आज जो कलश यात्रा में गई। जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना तो ब्राह्मण लोग संत लोग पता क्या कहते हैं, हे भगवान वर्षा कर दो, एक बूंद ही बरसा दो। लेकिन देखिए कि जब हम लोग कलश यात्रा के लिए निकले मेघ बरसे, भगवान ने जल वृष्टि की। क्यों? प्रसन्नता का संकेत दिया। और जहाँ एक बूंद भी गिर जाए बड़ा महत्व होता है। पर यहाँ तो सारे उस प्रेम रस में जल वृष्टि में कैसे भीगे आनंद मस्ती के साथ में कलश यात्रा हुई। फिर वहाँ पर सत्यभान जी कांता जी के यहाँ पर अनीता दीदी ने फिर भागवत जी का पूजन कराया। देखिए बिना परमात्मा की कृपा के तो पत्ता नहीं हिलता है।
आज जो आनंद आया है इस परमानंद के नाम में, आप सब जितनी गोपियां हैं बाकी सब बड़ी प्यारी हैं। और हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि जितने भी यजमान हैं, हम कुछ लोगों के नाम जानते हैं, जैसे सरोज जी का नाम जानते, कांता दीदी का जानते, अनीता का जानते, और संजू भाभी का जानते, रिया है, शारदा दीदी है, मतलब और वो है क्या नाम उनका, मैं नाम याद है पर कह नहीं पा रही। मतलब सब लोगों का नहीं नाम जानते, वैसे सबसे परिचित है। हमारा निवेदन ये है कि हमें लिस्ट लिख करके आज दे देना, जिससे कि हम सबका संबोधन कर सके। और संतोष दीदी है ना, और पता नहीं सापर नाम है उनका, वो शिमला और मुझे नाम याद नहीं है, पर अन्यथा मत लेना। मेरे व्यास गद्दी से सबका सुस्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है, आशीर्वाद है, और कल से सबका नाम लिया जाएगा। एक बात याद आती है, एक बार एक प्रसंग आता है जब भगवान कृष्ण के लिए गोपियों के मन में ये भाव आया, बेचैन हो गई और आपस में कहने लगी, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। ठीक यही भाव हमारे दिल में भी है। कब चंडीगढ़ से सब लोग बुलाए, कब हम चंडीगढ़ जाएं, कब हम चंडीगढ़ जाएं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और वैसे भी तो मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ में दीदी भी रहती है, चंडीगढ़ में हमारी सारी बहनें भी हैं, चंडीगढ़ में हमारी सारी भाभियाँ भी हैं, चंडीगढ़ में हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। ये हमारा परिवार है, आज का नहीं है। मैं तो छोटी थी जब से चंडीगढ़ में रही हूँ। हमें सारे लोग कहते हैं आप चंडीगढ़ में पली पुसी है क्या, मैं कहती कुछ भी मान लो, क्योंकि हम बचपन से यहाँ रहे हैं तो हमें वही अपनापन, वही भाव सबका हृदय से मिलता है। तो ये चंडीगढ़ तो सारा कुछ आप सब हमारे परिवार हो, और हम चाहते हैं कि हमारे चंडीगढ़ का ये परिवार हमेशा खिलता रहे, महकता रहे, ऐसे ही प्रसन्न रहे। और हृदय से मेरा सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में देखिए, साधारण भागवत तो सब कराते हैं, लेकिन जो अपने पितरों के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराता है और तर्पण करता है, इससे बड़ा पुण्य जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि पितर प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं, यदि हमारे पितर प्रसन्न नहीं है तो हम प्रसन्न नहीं है। अपने से बड़ा पितरों को बताया है भगवान ने। और ये श्राद्ध पक्ष क्या है? ये श्राद्ध पक्ष श्रद्धा का विषय है। इसमें जितना आप पितरों के लिए श्रद्धा रखोगे, उनका तर्पण करोगे, उतना ही वो प्रसन्न होंगे। और जब पितर हमारे प्रसन्न होते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। इन पितरों की प्रसन्नता से धन, यश, वैभव, संतान, खुशियां, सुख, सुविधा सब कुछ प्राप्त होता है। जिसके पितृ रूठे होते हैं, ये लक्षण है। उनके पास पैसा तो होता है, सुख सुविधा होती है, लेकिन शांति नहीं होती, सुकून नहीं होता। कभी आर्थिक संकट, कभी मानसिक, कभी शारीरिक। इसलिए व्यासपीठ से आप सभी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और यही कहते हैं कि आप लोग जैसे अपने पितरों को मनाते रहते हो, ऐसे ही अपने पितरों को मनाते रहेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब पहले आप मुझे ये बताएं, कितनी देर का समय आप लोगों के पास है, उसी हिसाब से हम अपना भूमिका बनाएं। क्योंकि हमें पता है आप लोग भी भीगे हो, गीले बैठे हो। बताइए कहाँ? नहीं, सबके विचार चाहिए। वसुदेव सुतं देवं कंस्य चाणूरमर्दिनं देवकी
परमानंदं विष्णु वंदे जगत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है ये मनुष्य शरीर प्राप्त होना। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार परमात्मा से इसीलिए मनुष्य शरीर देता है, इस मनुष्य काया में ही आप हमारा भजन कर सकेंगे, दान कर सकेंगे, तप कर सकेंगे, पुण्य कर सकेंगे। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। दुर्लभ शरीर प्राप्त तो होता है, यदि वैकुंठनाथ भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन और सत्संग का जो लाभ मिलता है, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं। तो ये भागवत क्या है? भागवत सभी वेदों का सार है। भागवत रस सिंधु है। श्रीमद् भागवत जीवन को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। एक है राम कथा और एक है श्रीमद् भागवत कथा। राम कथा जीवन जीने की कला सिखाता है कि परिवार में पति पत्नी को कैसे जीना चाहिए, सास बहू को कैसे रहना चाहिए, माँ बेटे को कैसे रहना चाहिए, पिता पुत्र को कैसे जीवन जीना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है राम कथा। और श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, और परिवार वाले यदि उसके नाम से भागवत कथा कराते हैं, तब भी उसका मोक्ष हो जाता है। मृत्यु को मंगल बनाने वाला ग्रंथ है। तो मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और भगवान की कृपा से ही ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। कहते हैं ना, ताति मिले पुनिमाति मिले, सुति भ्राति मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजराज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। कि लोक मिले विधि लोक मिले, सब लोक मिले बैकुंठ में जाई, सुंदरी और मिले सभी कुछ, पर संत समागम दुर्लभ भाई। कि संत समागम दुर्लभ भाई। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जो पुण्य उदय होते हैं, तभी भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है और कहने को मिलती है। कोई व्यास यदि ये कहे कि हम भागवत कथा सुना रहे हैं, तो वो सुना सकता? नहीं सुना सकता। यदि कोई श्रोता कहे कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर सकता? नहीं कर सकता। व्यास गद्दी पर जो बैठता है, व्यास मात्र एक बांसुरी बन करके बैठता है, और इस बांसुरी में प्राण फूंकने वाले तो हमारे श्री बांके बिहारी हैं। और जो श्रोता कथा नहीं सुनते, हमारे ठाकुर जी ही कथा सुनते हैं। व्यास गद्दी पर बैठे हैं वो भी श्री बांके बिहारी हैं, और जो श्रोता बन करके बैठे हैं वो भी श्री बांके बिहारी।
अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो भागवत कथा सुनने को मिलती है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा बे अज्ञान हेतु कृत मोहि मदान्धिकारिणासम विदाहि तदोदयते विवेका। एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी ये भागवत कथा का आयोजन करा पाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद ऐसे परम परमात्मा के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। और सतवें भगवान कृष्ण है, चितवें भगवान कृष्ण है और आनंद परमानंद में ही आनंद है और आनंद ही परमानंद। ये परमात्मा का नाम ऐसा है कि इसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। संसार में सुखी कौन है? कबीरदास जी से पूछा कोई सुखी है भी संसार में? तो कबीरदास जी कहने लगे कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी श्याम को दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको श्याम नाम। नैम से सूत मासीर नमामि वादे महामति, कथा मृत रसा स्वाद कुशला सौन को अब्रवी। एक बार शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि प्रभु आप ज्ञानी हो, मैं करोड़ों सूर्य के समान आप ज्ञानी हैं, हमें कोई आप ऐसी कथा सुनाएं क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है, हम लोग जीवन कैसे जिएंगे? आप कोई ऐसी कथा श्रवण कराएं जिससे हम आगे का जीवन जी सके, क्योंकि हम संसार वाले तो काल के मुख में बैठे हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, इस कलिकाल में यदि जिंदगी जीना है तो श्रीमद् भागवत का सहारा ले लो। हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं। जिस समय सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सभी संत महात्मा खड़े हो गए, उनका सम्मान किया। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैवचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहा आप हमें तो हम तो आपसे छोटे, आप खड़े क्यों हो गए? बोले कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। आप ज्ञानी हैं इसलिए उनका सम्मान किया। संसार वाले चिंता तो करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। चिंता है संसार की, परिवार की। कहते हैं ना कि माया को सब जग भजे, मायापति को भजता कोई? माया माया के चक्कर में मायापति को भूल जाता है इंसान। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा हम तुमको भागवत कथा से बड़े कराएंगे। और जब देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है और सुखदेव जी महाराज
इनको भागवत कथामृत श्रवण करा रहे हैं, तो देवता सोने के कलश में अमृत लेकर के आए और बोले सुनो, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला देना, राजा अमर हो जाएगा, और ये भागवत कथामृत हमें दे दो। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे तुम तो व्यापार करने चले आए हो, और उनको अभक्त समझा, कथा उनको नहीं दी। अभक्ता स्थान विज्ञान दोषा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। मतलब देवताओं को भागवत कथामृत पान नहीं कराया, क्योंकि क्वा कांचा क्वा मणि महान, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। तो भागवत क्या है? भागवत कोई पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी ने कहा, हम बाजार में जाते हैं तो हर चीज का भाव होता है। सब्जी मंडी में जाते हैं तो कहते भैया सब्जी का भाव क्या है, सुनार के यहाँ जाते हैं सोने का भाव क्या है, कपड़े की दुकान पे जाते हैं कपड़े का भाव क्या है। जब सबका भाव है तो क्या भगवान का भाव नहीं है? भगवान का भी भाव है। इसीलिए कहा गया है, बिना भाव बाजार में, बिना भाव बाजार में मिले न वस्तु बोल, बिना भाव बाजार में मिले न वस्तु मोल, तो भाव बिना प्रभु क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। भगवान का भी भाव है। और शौनकादिक ऋषि बोले, सूची महाराज हम जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर यह भागवत कथा आई कैसे है, सबसे पहले किसने श्रवण करा इस भागवत कथा को? तो कहा, एक बार शौनकादिक ऋषि चले जा रहे थे, रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। संक्षिप्त में ही कहेंगे क्योंकि महात्मा तो कहना है, लेकिन हम संक्षिप्त में कहेंगे, आप सब गीले बैठे हो। तो कहा, शौनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद से, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? कथम ब्रह्मांदीन मुखा कुतश्चिंता तरो भगवान। अरे कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? तो देवर्षि नारद ने कहा, हम बहुत दुखी हैं। हमने देखा कि यमुना किनारे एक सुंदर सी युवती है और दो मूर्छित अवस्था में वृद्ध पड़े हुए हैं। उस युवती ने हमें बुलाया कि आप संत हैं, संत तो दुख दूर करते हैं, हमारे बेटे मूर्छित हैं, इनकी मूर्छा दूर कर दो, हम उनके दुख से दुखी हैं। तो कहा, हमने सबसे पूछा कि इनका दुख दूर कैसे हो, लेकिन कोई नहीं बता पाया। तभी सूर्यदेव भगवान से पूछा तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान अज्ञातो बुधे श्रीमद् भागवता लापहा सातु गीता शुकादिवेगी। कहा, आप इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। बोले हमने गीता सुनाई, हमने वेद सुनाए, सब कुछ सुनाया, तो मूर्छा दूर नहीं हुई, भागवत से क्या होगा? तो कहा, भागवत वो ग्रंथ है कि सबका दुख दूर करते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को कहा कि आप भागवत कथा श्रवण कराइए। बोले कहाँ करें? बोले हरिद्वार में गंगा तट पर, वहां पर भागवत कथा के लिए व्यास गद्दी बनाई, बालुका बना दी, देवर्षि नारद यजमान बन गए। वैसे पत्नी बामांग बैठती है, लेकिन जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो पत्नी दाईं तरफ बैठती। अब देवर्षि नारद की तो पत्नी नहीं थी, वो तो ब्रह्मचारी थे, संत थे।
तीनों आसन लगा दी, ज्ञान को, वैराग्य को और भक्ति महारानी को, और देवर्षि नारद यजमान बन गए। तब कहा आओ ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के साथ कथा श्रवण करो। ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। और तभी शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूर्य महाराज, जो दान पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, हम समझ सकते हैं कि उनका उद्धार हो सकता है, लेकिन मुझे किसी ऐसे भक्त की कथा श्रवण कराएं जिसने जीवन में पाप ही पाप किया हो, फिर भी उसका उद्धार हो गया। तो कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव जी पंडित जी रहते थे, और उनकी पत्नी, उनका नाम धुंधली था। पंडित जी बहुत धार्मिक थे, उतनी ही पंडितानी कुटिल थी। एक दिन पंडित जी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि सारे लोग कहते हैं कि इनकी कोई संतान नहीं है, गाय थी तो वो भी बांझ। दुखी हो गए, जंगल की ओर चले गए। रास्ते में एक संत ने देखा कि कर्मकांडी ब्राह्मण चला आ रहा है, पर दुखी है, परेशान है। पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बड़े दुखी नजर आ रहे हो। पंडित जी बोले, मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? बोले हमारे कोई संतान नहीं है, और हम तो सुना है कि संत सब कुछ कर सकते हैं, आप एक संतान दे दीजिएगा। उस संत महाराज ने कहा, पंडित जी मस्तक की रेखा पढ़ के देख ली, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक भी पुत्र का सुख नहीं है तुम्हारे। पंडित जी बोले, आप ज्ञान का उपदेश मत दीजिए, देना है तो एक संतान दे दो। संत महाराज ने एक फल दे दिया, पंडितानी को खिला देना, सुंदर सा बेटा हो जाएगा। पंडित जी फल लेकर के आए और आकर के पंडितानी को फल दिया। पंडितानी बड़ी उधेड़ बुन में, अरे क्या है ये? पंडित जी ने कहा, इस फल को खा लो और अपने पुत्र हो जाएगा। पंडितानी मन में सोचती है कि क्या बवाल लेके आ गए, मैं फल खा लूंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, गर्भ ठहर जाएगा, मुझे अच्छे पकवान नहीं मैं खा पाऊंगी, हमें ये सब नहीं चाहिए। पंडित जी फल देकर के चले गए। इतने में ही उसकी बहन आई, बोली क्या बात है, बड़ी चिंता में बैठी हो? बोली मैं चिंता में इसलिए बैठी हूँ कि ये फल पंडित जी लेकर के आए हैं और हम ये फल नहीं खाना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते संतान। पति चाहता है कि संतान हो, पत्नी चाहती कि नहीं हो। उसकी बहन ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे तो बहुत बच्चे हैं, पर गरीबी है। फल हम आपको बताते हैं, ये गाय है ना बांझ, गाय को खिला दो और हमारा बच्चा तुम ले लेना। जब दूध पिलाने की बात आए तो कह देंगे कि हमारा बच्चा खत्म हो गया, तो हम तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देंगे। समस्या का समाधान हो गया। कुछ समय के बाद संतान हुई। धुंधली ने कहा, नामकरण करना है। इधर जो फल गाय को खिलाया था, 3 महीने के बाद गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसके शरीर तो मनुष्य का और कान गाय। बोलिए गोकर्ण भगवान की। इधर जो बेटा हुआ तो धुंधली बोली, पंडित जी नाम क्या रखोगे? तो पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव। बोली ना, 9 महीने पेट में हमने रखा है। मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। देखिए 2 पुत्र हैं, एक गाय का पुत्र है गोकर्ण और एक धुंधली का पुत्र हो। दोनों पुत्रों में क्या अंतर है? एक तो हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। कुख्यात हो गया धुंधली का पुत्र और विख्यात हो गए गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला।
धुंधकारी दुष्ट है, लेकिन गौकर्ण ये गौपुत्र है, ये संत का प्रसाद है। ये विख्यात नहीं होते तो क्या होते? बताते हैं संत कि वो संत ने ही अपनी आत्मा को उस फल में प्रवेश करके दिया। वो संत का प्रसाद था जिससे गौकर्ण जी महाराज का प्राकट हुआ। धुंधकारी बहुत दुष्ट हो गया, शराब पीने लगा, मांस मदिरा खाने लगा। एक दिन पंडित जी दुखी हो गए, रो रहे थे। इतने में गौकर्ण जी महाराज आए और गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले, पुत्र गौकर्ण, कहीं शराब की बोतलें पड़ी हैं, कहीं बांस के लोथड़े पड़े हैं। मैं कर्मकांडी ब्राह्मण था, संत ने कहा था एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे मस्तक पर रेखाएं नहीं है पुत्र सुख की, लेकिन मैंने संत की बात नहीं मानी, मेरे जीवन को नरक बना दिया। रोने लगे। गौकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया, पिताजी आप इस शरीर से इतना प्रेम क्यों करते हो? देहे अस्थि मांस रुधिरे। पिताजी इस शरीर से इतनी ममता क्यों करते हो? देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजितुं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्चानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैरागिरागि रसिको भवभक्ति। पिताजी जिस शरीर से आप इतना प्रेम करते हो, जब मृत्यु हो जाती है, इस शरीर को जब शमशान ले जाते हैं, जला देते हैं तो ये राख हो जाती है। और जब इस शरीर को जमीन में गाड़ देते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं और गल जाता है शरीर। इस शरीर को जब जंगल में फेंक देते हैं तो मांस भक्षी बड़े बड़े जीव जंतु खा जाते हैं। आप इतना प्रेम क्यों करते हैं इस शरीर से? और उपदेश देने लगे, पिताजी इस शरीर से इतना प्रेम मत करिएगा, क्योंकि इस शरीर की जो गति होती है वो किसी की नहीं होती। और समझाने लगे, पिताजी जिस शरीर से आप इतना प्रेम करते हो, ये शरीर क्या जीवन भर आपके साथ रहता है? गौकर्ण जी महाराज उपदेश देते हैं, पिताजी ना कुछ लेके आया है और ना कुछ लेके जाएगा, नेकी कर ले रे बंदे तो भाव से धर जाएगा। मनुष्य खाली हाथ आता है, जब जन्म होता है निर्वस्त्र आता है, कुछ लेके आता है क्या? नहीं आता। तो कहा हम संसार में हाय हाय करके इतनी दौलत कमाते हैं, क्या साथ में लेके जाते हैं? सब यही पड़ी रहती है। और ऐश करते हैं तो परिवार वाले करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं तो परिवार वाले उठाते हैं, लेकिन हम सारा जीवन यूं ही गंवा देते हैं। इसलिए कहा गौकर्ण जी महाराज ने, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाली हाथ आया खाली हाथ जाए, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है,
दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। श्वास टूट जाएगी, श्वास टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। श्वास टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। नाम हो सपन का जीते जी कमाया तूने नाम हो सपन का। जीते जी कमाया तूने नाम हो सपन का। लेकिन प्यारे बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको राम याद आएगा। बाद मरने के तुझको राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आएगा, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाएगा। चल रे हंसा हमारी लोक को कोई यहाँ नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। पिताजी को सुंदर उपदेश दिया। पिताजी साथ में जाता है तो सिर्फ श्याम नाम ही हमारे आपके साथ जाता है, यही नाम का खजाना जाता है, और तो कुछ भी साथ लेकर के नहीं जा पाते हैं। सुंदर उपदेश दिया और जाकर के आत्मदेव जी महाराज वन प्रखंड में चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया, उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। धुंधली ने सत्संग नहीं किया था तो कुएं में कूदना पड़ा, प्राण देना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्या जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या महापाप है। लोग सोचते हैं ना बहुत कष्ट है, हम शरीर को समाप्ति कर देते हैं। अरे पगले,
जिंदा में तो हम एक दूसरे को अपना दुख सुख सुना भी सकते हैं, लेकिन मरने के बाद इतनी तड़पती है वो जीवात्मा, इतनी भटकती है, इतनी तड़पती है। समझ लो कि जब हमें जीवन में बहुत रोना आए, समझ लो कि हम नहीं रो रहे, ये जो हमारा पितर है, क्योंकि मरने के बाद चाहे वो पति हो चाहे बेटा हो, वो पितर ही कहलाते हैं। तो जब रोना ज्यादा आता है, क्लेश ज्यादा हो, तो समझ लो ये हम नहीं रो रहे, ये हम नहीं कर रहे, वो आत्मा तड़प रही है, वो आत्मा संकेत कर रही है कि मेरा उद्धार करो, मेरे लिए कुछ सोचो। धुंधली ने सत्संग नहीं किया, कुएं में कूदना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक दिन बहुत सारा डाका डाल करके आया धुंधकारी, 5-5 वेश्याओं को ले आया। वेश्याओं ने सोचा अब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, तो उसको जलते हुए अंगारों से मार दिया और गले में फंदा लगाया, अंगारे डाले, आंगन में गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया, भयानक प्रेत बन गया। इधर गोकर्ण जी महाराज ने सोचा अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए, तो गोकर्ण जी महाराज भी वहां से अपना तपस्या करने के लिए तीर्थों में चले गए। एक दिन वहां से निकल रहे थे, सोचा रात्रि हो गई, विश्राम अपने पिताजी के घर में करेंगे। रात्रि में देखा कि कोई मेड़ा बनता है, कोई भैंसा बनता है, कोई बकरे की आवाज है। अभिमंत्रित जल लेकर के जब उसके ऊपर डाला तो आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधिकारी नामितः स्वकीयेने विदोषेणे ब्रह्मत्वं नाशितम्। कौन हो? भैया तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, भयानक प्रेत बना हूँ, भटक रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मेरा उद्धार। गोकर्ण ने कहा भैया गया जी में जाकर के तो मैंने तुम्हारे लिए कितने पिंडदान किए, फिर तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? श्रोताओ, लोगों की ये धारणा है कि हम गयाजी हो जाते हैं तो हमारे पितरों का उद्धार हो गया। वो हमारे आपकी तरह मनुष्य नहीं है कि चलो आपने कहा दीदी माँ हमारे घर चलो, दीदी माँ चली गई, वो हवा है। पहले उनको शांति की दिलवाई जाती है। पितरों के मोक्ष के लिए घर में पाठ पूजा जाप अनुष्ठान होता है। जब उनको भोजन दिया जाता है, आप लोग कल से तर्पण करोगे ना, तर्पण जल पिलाया जाता है, इसके बाद फिर उनसे कहा जाता है अब आप गया जी चलो। फिर वो गया जी जाते हैं, फिर जाकर के गया जी में उनका पिंड होता है, तब उनका उद्धार होता है। तो कहा सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से कि जब इतने पिंडदान किए गोकर्ण जी महाराज ने गया जी में, तो धुंधकारी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? सूत जी महाराज ने कहा जब हम लोग कोई पूजा करते हैं तो तारीख बोलते हैं कि तिथि बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तिथि, तिथि बोलते हैं। कोई पूजा करते हैं, अभी आप लोग का संकल्प हुआ तिथि बोली, तिथौ तिथि बोली। जन्म होता है तब भी तिथि लिखता है पंडित, और जब श्राद्ध करते हैं तो तिथि, पिंडदान करते हैं तो तिथि। लेकिन वो किसका पुत्र था? धुंधली का तो पुत्र नहीं था। गोकर्ण जी को पता ही नहीं था कि ये हमारी माँ धुंधली का पुत्र नहीं है, तो गोत्र के द्वारा उसके पिंडदान नहीं हो रहे थे। पिंडदान तो कर रहे थे वो, लेकिन वो तो ये संकल्प कर रहे थे ना कि जो गोत्र आत्मदेव जी का था उस गोत्र से कर रहे थे। इसलिए से मनाओ और श्राद्ध भी करो तो तिथि से करो। हम तारीख नहीं चलती है। तो कहा सूत जी महाराज ने कि गोकर्ण जी महाराज ने पिंडदान तो किया गया जी में, लेकिन उनके गोत्र के द्वारा उनका पिंडदान नहीं हुआ, इसलिए उनको वो तर्पण नहीं मिला, वो श्राद्ध नहीं मिला। और श्राद्ध का तो ऐसा नियम है,
यदि कोई बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और अमावस्या के दिन या श्राद्ध वाले दिन एक जल भर लोटा में लेकर के और ये कहता है, हे मेरे पितृ देवता, तुम्हें पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये जल है, मैं जल आपको श्रद्धा के साथ तर्पण कर रहा हूं, आप स्वीकार करिए। तब भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद दे करके जाते हैं। यदि हमारे पास सब कुछ है और हम श्रद्धा के साथ भी यदि हम श्राद्ध नहीं करते हैं, तो हमारी भी वही दशा होगी जो आज हमारे पितरों की। पितृ कहते हैं कि हमारी वंश वृद्धि, हमारा ही सब कुछ, आज हम भटक रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, क्या इसीलिए धुंधकार का उद्धार नहीं हुआ? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि उसका पिंडदान तो हुआ, लेकिन उसके गोत्र उसका नहीं था। इसके बाद गोकर्ण जी महाराज ने उनका गोत्र के साथ में पिंडदान किया, तर्पण किया, तो धुंधकारी को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। कैसी है ये भागवत? धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेतों का भी उद्धार करने वाली ये भागवत कथा है। कैसी है? सदा सेव्या, सदा सेव्या, इसका तो सदा सेवन करो। और इस तरह से भागवत की विधि शनकादिक ऋषियों ने बताई, विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि मुझे महात्मा का तो उतना कहना है, लेकिन विस्तार करते तो फिर रात के 9-10 बज जाते। अभी तो सब उठ के जा रही थी ना। तो शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, सोचिए महाराज, भागवत कथा श्रवण किससे करना चाहिए? तो कौशिकी संहिता में वर्णन आता है, अवैष्णव मुखाद गाथा ना श्रोताव्य कदाचिन, सुख शास्त्र विशेषण ना श्रोतव्य वैष्णवात। जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण नियम संयम वाले हैं, उनसे भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। जैसे आप विदेश की यात्रा करते हो तो पासपोर्ट बनवाते हो, वीजा बनवाते हो, ऐसे ही ये लाइसेंस होता है कि जो वैष्णव है, नियम संयम वाला ब्राह्मण है, उससे ही भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। और भगवान भी कहते हैं कि वैष्णव के मुख के द्वारा ही, ब्राह्मण के द्वारा ही भगवान भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा, जो हम आहुतियां देते हैं, उससे भगवान भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से शनकादिक ऋषियों ने उनको विधि बताई। और भागवत में ऐसा भी है, यदि कोई अस्वस्थ है, वो व्रत नहीं कर सकता है, तो भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। आप 2 टाइम भोजन करें, आप 4 टाइम भोजन करें, लेकिन लहसुन प्याज नहीं, नियम से रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, नाखून नहीं काटें, ये सब नियम से रहें, तो उसका फल पूरा है। यदि कोई स्वस्थ है और नियम से करना चाहता है तो कर सकता है। यदि कोई अस्वस्थ है, वो व्रत नहीं कर सकता है, तो भोजन भी कर सकता है, लेकिन भोजन ऐसा करे कि विघ्न ना पड़े कथा श्रवण करने में। तो आ जाइए पुनः वहीं पर जहां 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। उधर शौनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को कथा श्रवण कराई, तो ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर हुई और भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को भागवत कथा श्रवण कराई, पूरा विधान से विधि बताई, और 7 गांठ का बांस होना चाहिए, क्योंकि हवा है, कैसे बैठे, उसी में बैठी कथा श्रवण कर सकते हैं पितृ। पूरी विधान से विधि बताई शनकादिक ऋषियों ने। यहाँ पर देवर्षि नारद ने जब जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, शनकादिक ऋषियों ने जयकारा लगाई, तो ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर हो गई और भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, झूम करके नाचने लगी और कहने लगी, प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तया मोध्यवा कांसीधारी बीड़ाधारी सुरर सिंह स्वर कुशल तया राग करता
अर्जुनो हो। इंद्रो नबादी मृदंगम जय जय शुक्र कार्तिने ते कुमारा यत्रागे भाव भक्ता सरसरचनिया व्यास पुत्रो बभू। जय नमः जय हो की ध्वनि सभी जयकार करने लगे। आनंद की वर्षा छा गई, सब प्रसन्न है। भक्ति महारानी प्रकट हो गई और कहने लगी अब बताओ हम कहाँ विराजे। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा जितने भी ये चंडीगढ़ के ये भक्त बैठी हैं इन भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। वास्तव में आप लोग भक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपके मुख पर कुछ हम बटरिंग कर रहे हो। व्यास गद्दी से झूठ बात नहीं बोली जाती है। एक बार ही कोई भागवत कथा नहीं करा पाता। और हम जहां भी जाते हैं, हमारे ब्राह्मणों से पूछिए, कलाकार भाइयों से पूछिए, हम जहां जाते हम आपकी चंडीगढ़ की भागवत का उदाहरण जरूर देते हैं। हम कहते जेंट्स लोग नहीं करा पाते, पर हमारी ये उस समय 3 ही देवियां तो आई थी, है ये कांता दीदी, अनिता दीदी और वो सरोज दीदी, शारदा दीदी, ये 4-5 लोग गई थी ना उस समय पहली भागवत में। और जब से लेके अब तक मैंने कहा देखिए पितृपक्ष में ये वो काम करती हैं ये देवियां कि ये समझ। अब लाइव में देखना हर जगह हम आप लोगों की बात करते हैं कि ऐसी कृपा है बाकी ब्याही राधा रानी की। यदि राधा रानी कृपा नहीं करती गोपियों तो आप ये कथा नहीं करवा सकते। और ये प्रमाण सामने है कि पितृपक्ष में आप देखिए कि आप सब लोग पितरों को उद्धार के लिए भागवत कथा कराते हो। तो भक्ति महारानी कहाँ विराजी है, सच बात है, आप लोगों के हृदय में बैठी। इसी कारण से आप लोग ये भागवत कथा करा पाते हो। नहीं तो ऐसे कई यजमान हैं हमारे जिनके संकल्प रखे 20-20 बरस हो गए, पैसे की कमी नहीं है। दीदी माँ जब बांके बिहारी कृपा करेंगे तब भागवत कर। अरे कब कृपा करेंगे? कृपा जब करते हैं बांके बिहारी जब हृदय में भाव हो। तो ये भगवान की कृपा है। भक्ति महारानी प्रसन्न है और मस्ती आनंद के साथ में झूम रही है, नाच रही है। तो क्यों ना हम लोग भी नाच ले, झूम ले ना। भक्ति महारानी कहते हैं इस भागवत ने उद्धार कर दिया, हमारा दुख दूर कर। बिहारी लाल की जय हो। साबिरी साबिरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबिरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। खड़ी हो जाओ। देखो लाइव पे चल रहा, भक्त लोग देखेंगे गोपियां हैं और नाच क्यों नहीं रही है। तो भक्ति महारानी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न हो। राधे। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया। साबिरी सूरत पे मोहन दीवाना हो गया। साबिरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
अब दिल दीवाना हो गए। अब सभी लोग आरती करेंगे और भागवत के महात्म्य को श्रवण किया, हम यही वाणी को विराम देंगे। अब सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती की थाली एक ही है, दो है। आप लोग अपनी अपनी आरती लेके आइयो, सब आरती करना अपने अपने घर से लेके आइयो, है ना, ठीक रहेगा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ चारे आपको मनाओ,
रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, रमन बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहा, मुकुट तेरे शीश पे सोहारी बरसी मेरा मन मोह, प्यारी बनसी तेरो मन मोह। या मुरली बल बल जाओ, श्री राधे बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया पारी, जिसने सारी दुनिया पारी। उन्हें चरण में शीश झुकाओ, सो तेरी आरती गाओ। व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो। दुख जीवन ठाकुर सारा आप हो, सुख दुख जीवन ठाकुर नाथ आप हो। अपनो सर्वस्व तो पल पाओ, श्री राधे बिहारी तेरी आरती गाओ। संग विराज ब्रसभान दुलारी, संग विराज ब्रसभान दुलारी। ललिता विशाखा सब सखियाँ प्यारी, ललिता विशाखा सब सखियाँ प्यारी। वास सदा वृंदावन पाओ, बिहारी आरती गाओ। संसार सारम सजान संगम गावृंदे, बलानी सुगम तमेव माता सदा गंगा, तमेव वनमेव सचता तमेवा, तमेव विद्याते तमेव, तमेव सर्वं ममदेव देवा, तमेव सर्वं ममदेव देवा, तमेव सर्वं ममदेव देवा, तमेव सर्वं ममदेव देवा। ओम जलय शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्द्रम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्द्रम् हस्तो